हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट अंतर को। मतलब कि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस प्रकार के जो अंतर वाले क्वेश्चन हैं वो हर साल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा वीडियो होने वाला है वो 2-3 पार्ट्स में होगा। देखिए ये पहला पार्ट है, इसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बीच के अंतर को जानेंगे, धमनी और सिरा के बीच के अंतर को जानेंगे, एंड ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माशोषीय विक्रिया क्या है, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे धमनी और सिरा के बीच के अंतर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। तो चलिए धमनी और सिरा के बीच को अंतर को समझते हैं। देखिए ये आपके सामने है धमनी एंड ये है सिरा, राइट। अब हमने लिया है कुल 5-5 अंतर, दोनों में 5-5 अंतर। देखिए सबसे पहला अंतर क्या है, धमनियों की भित्ति लचीली एंड तथा मोटी होती है। धमनी की जो भित्ति होती है क्या होती है, लचीली होती है और क्या होती है, मोटी होती है। अब मोटी क्यों होती है, देखिए दरअसल बात यह है कि जो धमनी में ब्लड बहता है उसका जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो नसें फटे ना, इसलिए जो उनकी भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। तो ये था हमारा धमनी का फर्स्ट। एंड अब बढ़ते हैं सिरा की फर्स्ट। देखिए सिरा की भित्ति जो होती है वो क्या होती है, पतली और लचीली होती है। देखिए इनमें जो रक्त का फ्लो होता है वो धीमा होता है, उतना प्रेशर से नहीं होता है, जिसके कारण ये पतली और लचीली होती है, राइट। अब सेकेंड देखिए धमनी में कि ऑक्सीकृत होने के कारण ये जो है वो लाल दिखाई पड़ती हैं। अब दरअसल धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त का फ्लो होता है, शुद्ध रक्त बहता है जिसमें कि ऑक्सीजन रहता है, राइट। तो यहीं पे इसका बात हो रहा है कि जो ऑक्सीकृत होता है मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है जिसके कारण लाल दिखाई पड़ती है धमनी, राइट। एंड वहीं पे अगर हम बात करें सिरा में तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण नीली हरा दिखाई पड़ती हैं, राइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो धमनी है उसका रंग लाल होता है एंड जो सिरा है उसका रंग नीला हरा इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, राइट। अब बढ़ते हैं तीसरे अंतर की तरफ। देखिए तीसरा है धमनी में रक्त रुक रुक कर अधिक दाब से प्रवाहित होती है। अब ये रुक रुक कर किस प्रकार से बहती है, देखिए जब भी हृदय धड़कता है तो रक्त एक बार पूरे शरीर में जाता है, राइट। तो हृदय जो धड़कता है वो रुक रुक कर धड़कता है, तो इसीलिए जो ब्लड हमारे शरीर में जाता है धमनी के द्वारा वो रुक रुक कर जाता है। बट इसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अधिक दाब से प्रवाहित होता है, राइट। और यहीं पे हम बात करें सिरा में तो सिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब से प्रवाहित होता है, राइट। यानी पूरे शरीर से वापस आता है आपके हृदय में। अब देखिए चौथा, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। जो ये धमनी होता है इसमें अधिक दाब से ब्लड फ्लो करता है यानी बहता है, जिसके कारण इसमें किसी भी प्रकार के कपाट नहीं पाए जाते हैं। कपाट का मतलब क्या होता है, वाल, दीवार, राइट। मतलब किसी भी प्रकार के वाल नहीं पाए जाते हैं जो कि ब्लड को रोक सके, क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत अत्यधिक दाब में होता है। वहीं पे अगर हम बात करें सिरा में तो सिरा में कपाट पाए जाते हैं, यह जगह जगह पर रुकता है। आप देखे भी होंगे कि अगर आपकी नस कट जाए, ऊपर वाली नस कट जाए तो क्या होता है, उसको बंद कर दिया जाता है, यानी कि उस पर कपाट लगा दिया गया, दीवार लगा दिया गया, राइट। अब देखिए पांचवा क्या है कि गहराई में पाई जाती है। जो धमनी होती है वो क्या होती है, गहराई वाली नसें होती हैं, राइट। वहीं पर अगर हम सिरा की बात करें यह ऊपर पाई जाती है, मतलब आप इसको देख भी सकते हैं, राइट, आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो है वो ऊपर पाई जाती हैं। तो हमने धमनी और सिरा के बीच के डिफरेंट को जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, उनके बीच के अंतर को। देखिए हम एक एक करके 2-3 पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे और सारे अंतर को समझेंगे, राइट। देखिए ये हमारा जाइलम और फ्लोएम में अंतर, इधर है जाइलम एंड इधर है फ्लोएम। अब देखिए एक बात आप नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो जाइलम होता है वो जड़ से संबंधित होता है एंड जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, पत्तियों से संबंधित होता है। यहाँ पे देखिए पत्तियों से संबंधित होता है, इतना आपको याद कर लेना है कि जो जाइलम होता है वो जड़ से एंड जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों से संबंधित होता है। अब देखिए जाइलम का पहला, यह जल और पोषक तत्वों का परिवहन कराता है। अब देखिए जो जड़ होता है वो मिट्टी में अंदर की तरफ धंसा रहता है, तो जो मिट्टी में जल होता है और जो जल में घुलित पोषक तत्व होते हैं उनको ये जड़ों के द्वारा खींचकर पूरे पौधों के भागों में संवहन कराता है, राइट। वहीं पे अगर हम बात करें फ्लोएम, फ्लोएम जो है वो पत्तियों से संबंधित है। आपको एक पॉइंट याद करके रखना है कि जो फ्लोएम है वो पत्तियों से ही संबंधित है। अब देखिए फ्लोएम क्या करता है कि यह भोजन और कार्बनिक पदार्थों का परिवहन कराता है पूरे पौधों के भाग में जहां इसकी आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा एक एक दोनों का अंतर। अब देखिए
जाइलम का दूसरा क्या है, इनकी कोशिकाएं मृत्यु होती हैं। जो जाइलम होती है उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत्यु होती है। वहीं पर हम बात करें फ्लोएम की तो इनकी कोशिकाएं जीवित होती है। राइट, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे की तरफ। देखिए इसमें जल और पोषक तत्वों का परिवहन एक दिशा में होता है। अब कैसे, मान लीजिए कि ये है आपके सामने एक पौधा, जो पौधा है उसकी जो जड़ें हैं वो क्या है, मिट्टी में धसी हुई हैं। राइट, ये ऊपर का भाग है, टहनियाँ। राइट, अब देखिए कि ये करता क्या है कि ये जड़ों के द्वारा जल और पोषक तत्वों का परिवहन कराता है। तो जो जड़ होती है वो क्या होती है, सबसे निचला भाग है, यानी जो पेड़ होता है उसके सबसे निचला भाग होता है हमारा जड़। तो ये क्या करेगा कि जब जड़ से अवशोषित करेगा, जड़ से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा तो ये ऊपर की दिशा में ही ले जाएगा, यानी कि एक दिशा में ही ये संवहन कराता है। राइट, और हम बात करें फ्लोएम की, जो पत्तियाँ होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब यहाँ पे पत्तियाँ होती है, यहाँ पे पत्तियाँ, यहाँ पे पत्तियाँ। राइट, तो ये क्या करेंगी कि ये ऊपर तो ले ही जाएंगी कार्बनिक पदार्थों को, बल्कि नीचे भी ले आएंगी, यानी कि ये दो दिशा में जो कार्बनिक पदार्थों का संवहन कराता है। यहाँ पे देखिए कि इनमें खाद्य पदार्थों का ऊपर नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। एंड जो जाइलम है उसमें क्या होता है, इसमें जल और पोषक तत्वों का परिवहन एक दिशा में होता है, केवल ऊपर की तरफ। तो ये था हमारा जाइलम और फ्लोएम के बीच के डिफरेंट। अब बढ़ते हैं कि ऊष्माशोषीय विक्रिया एंड ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्या होता है, इसको हम लोग एकदम सरल भाषा में जानेंगे।